नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कुछ नया हम पढ़ाने वाले हैं। कुछ बच्चों की डिमांड पे केवीएस के लिए जो पेपर केवीएस का होने वाला है उसके फर्स्ट पेपर के लिए रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें अप्रॉक्स 8 से 10 क्लास होंगी और सभी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसमें जो क्वेश्चन बताए जाएंगे मुझे उम्मीद है कि आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट कंटेंट दूं और बेस्ट रहेगा वो जब आप पेपर दे के आएंगे, खुद कहेंगे कि सर पढ़ाया हुआ सब कुछ मिला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे ज्यादा मेथड्स तो नहीं बताए जाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें सॉल्व करते हो चलें, क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिस है। चीजें मैं बता दूंगा कि आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन करें कैसे, कि कैसे जल्दी क्वेश्चन करें, सही क्वेश्चन करें और गलत भी ना हो, जल्दी भी हो और गलत भी ना हो। तो ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से वीक पॉइंट होते हैं क्वेश्चंस के, जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, चीजें जानेंगे कि हम उस वीक पॉइंट को कैसे पकड़ें कि हमारा क्वेश्चन जल्दी लग जाए, उसका आंसर हमें जल्दी दिख जाए। ये बात हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? कोडिंग डिकोडिंग का है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। मेन चीज ये है, ये हमें सीखना है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को करने के तरीके, जब भी आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए तो पहले इसे देखेंगे कि बोला गया है मदर को MOTHER इसको NPUIFS लिखा जाता है। तो बोला गया जेनिथ को क्या लिखेंगे, कहा गया है जेनिथ को क्या लिखेंगे। ठीक है ना? तो आप समझिए क्या करोगे। सबसे पहले काम आपको क्या करना भैया, यहां पे देख लेना ऑप्शन में पहला अक्षर मैच कर रहा है या नहीं। तो मैच कर रहा है, तो पहले देखो अब क्या करोगे आप। एम को क्या लिखा है इसने? एन लिखा है, एक आगे बढ़ गया है। एम को क्या लिखा देखो, मदर, MOTHER, मदर को क्या लिख रहा है? NPUIFS। तो देखो एम को क्या किया है? एन, मतलब एक बढ़ा दिया। तो भाई जेड में एक जब बढ़ाओगे तो ए पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। अब देखिए यहां पे ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ए तो सब में। अब हम पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि आई है और जे है। तो पीछे से देखो इसने क्या कहा है, आर को क्या लिखा गया? एस। आर को क्या लिखा है? एस। तो एच को क्या लिखेगा? आई। और एच को जब आई देखा, आई इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है ना? फिर ई को क्या लिखा गया है? एफ। ई को क्या लिखा गया? एफ। तो इसी प्रकार टी को क्या लिखा जाएगा? यू। इसमें है एच, इसमें है यू, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिए आगे के अक्षर मैच करवाइए, पीछे के अक्षर मैच करवाइए, जिस ऑप्शन से मैच करें वही हमारा सही आंसर रहेगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन करने का तरीका यही रहना चाहिए, तो टाइम भी आप बचाओगे और क्वेश्चन सही भी लगेगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया इसमें। डायरेक्शन का क्वेश्चन बोला गया 200 मीटर। देखिए तब तक आप बच्चे लगाएं फटाक से और फिर मैच करेंगे कि आपका तरीका मेरे तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना? देखो क्या बोला गया, 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। मैं अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की थी? मैंने अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब समझिए कि आपसे दो चीजें ध्यान दीजिएगा, जब आपसे दिशा पूछे, सिर्फ दिशा की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे दूरी की बात नहीं है, सिर्फ दिशा की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तब क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, सिर्फ दिशा। दूरी पूछता तो दूसरा तरीका रहता, सिर्फ दिशा की मैं बात कर रहा हूं। देखना 10 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। हमसे कहा किसी भी तरफ आप जाइए, मैं 200 मीटर चला, तो 200 मीटर चलने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया कि मैं इधर को चला था।
मैं इधर को चला था, ऐसे, मुझे नहीं पता किधर, ये इधर, ये दिशा दी नहीं गई है, ठीक है ना। फिर बोला गया 200 मीटर चला, फिर मैं किधर मुड़ा, दाएं, ऐसे लिख लेंगे। फिर मैं किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। और फिर 100 मीटर चला, फिर किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। फिर मैं कहां मुड़ गया भाई, बाएं मुड़ गया। और उसके बाद बोला गया है अंत में मेरा मुख, और तो मुड़ा नहीं है। फिर 300 मीटर चला, एक बार दाएं मुड़ा है और एक बार कहां मुड़ा है, बाएं मुड़ा, 2 ही बार मुड़ा। देखिए क्या बोला गया, 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर फिर चला, फिर बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला, अंत में मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर था। ध्यान दीजिए, तो जब दाएं बाएं दिख जाए तो दाएं बाएं आप कट कर दीजिए। तो कह रहा है अब कुछ बचे नहीं है, यानी वो इधर ही को जा रहा था, यानी अब उसका मुख भी किधर है, इधर क्यों है, और यही उत्तर दिशा है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। दिशा सेम रही, दिशा चेंज ही नहीं हुई, दिशा चेंज ही नहीं हुई, उत्तर रही। और उत्तर कौन सा भाई, नॉर्थ आ जाएगा, हमारा आंसर नॉर्थ आ जाएगा। लेकिन बच्चे कैसे करते हैं इसको, ये चीज आप समझिएगा, इसको लोग कैसे करते हैं। ऐसे आपको नहीं करना, जो मैंने बताया उसी तरीके से लोग कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई व्यक्ति को खड़े करवाएंगे, यहाँ पे खड़े करवाएंगे और बोलेंगे कि वो 200 मीटर चला, वो 200 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा कितना चला, 100 मीटर चला, और उसके बाद फिर बोलेंगे बाएं मुड़ा है, और बाएं मुड़ा और कितना चला, 300 मीटर। कह रहे अब ये उत्तर दिशा की ओर चला है, तो पहले किस दिशा में चल रहा था, पहले भी इसी दिशा में चल रहा था, आंसर क्या जाएगा, उत्तर ही आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है। जब कभी आपसे केवल दिशा पूछे, क्या पूछे, केवल दिशा पूछे, तो ऐसा नहीं करना जैसे मैंने बताया है। देखो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन ऐसे लगाओगे कि कोई एक दिशा मान लेना, ये इस तरफ को चल रहा था, एक बार दाएं मुड़ा है और एक बार बाएं मुड़ा है, और दाएं से बाएं काट दीजिए, यानी उसे किधर भी मुड़ने की जरूरत नहीं है, जिधर को वो चला था उधर को अभी भी जा रहा है। और वो क्या था बताइए, वो क्या था, उत्तर था, यानी हमारा आंसर क्या था, नॉर्थ था। आप ऐसे करोगे। क्लियर हो गई बात, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो भाई ये आ गया आपका, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसे, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये सिलॉक का क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करते हैं हम, देखो इसमें 3 कथन दिए गए हैं, फिर निष्कर्ष दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही हैं, कौन कौन से निष्कर्ष आपके गलत हैं। बोला गया सभी मेज दर्पण हैं, तो सभी वालों को आप पहले लिखोगे, सभी मेज, सभी मेज क्या है भाई, दर्पण है, सभी मेज आपके दर्पण है। कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां गिलास हैं, सभी कुर्सियां क्या हैं, गिलास हैं, इसीलिए गिलास में सभी की सभी क्या आ गई, कुर्सियां आ गई। ये चित्र आपका बन गया। देखिए क्या बोला गया था, सभी मेज दर्पण है, तो सभी मेज दर्पण हो गए, कुछ दर्पण कुर्सियां, तो कुछ दर्पण कुर्सियां हो गई, और सभी कुर्सियां क्या थे, गिलास, तो सभी कुर्सियां गिलास हो गई। अब हमारा निष्कर्ष पहला देखिए क्या है, कुछ गिलास दर्पण है, तो देखो कुछ गिलास दर्पण है, बिल्कुल सही है, पहला वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियां मेज है, तो कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, दूसरा वाला गलत है। कुछ दर्पण मेज है, तो कुछ दर्पण मेज है, 100%, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजन ने कहा उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है। समझिएगा, राजन बोल रहा है किसी लड़की से कि उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, फोटो में दिख रही लड़की राजन की माँ से कैसे संबंधित है, यहाँ पे कैसी दिखती है, इसका मतलब ये है कि कैसे संबंधित है, इसका मतलब ये है कि ये कैसे संबंधित है। देखिए ये है, दिखती है नहीं, यहां पे पूछा गया है संबंध, संबंधित है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया, एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजन ने कहा कि उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है,
दिखाते हुए का मतलब वहां पे लिख के आएगा इशारा करते हुए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ, मेरी माँ की, जो थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शोइंग अ पिक्चर ऑफ द गर्ल, राजन सेड शी हैज नो सिस्टर और डॉटर बट हर मदर is the only daughter of my mother. What does the girl in the photo look like a राजन्स मदर? ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया, अब समझिए कैसे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। राजन बोल रहा है, राजन बोल रहा है किसी लड़की की तस्वीर की ओर, मतलब तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला गया उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ, यानी जो लड़की है, लड़की की माँ, लड़की की माँ मेरी माँ, मेरी माँ यहाँ पर किसकी, राजन की माँ की इकलौती बेटी है। राजन की, देखो लड़की की जो माँ है भाई, लड़की की जो माँ है वो राजन, देखो राजन की माँ की, ये राजन है यहाँ पे, और राजन की कोई माँ जी है, और इन माँ जी की ये क्या है, बेटी है। माँ जी की ये क्या है, बेटी है। समझ में आई बात, राजन की माँ जी की ये क्या है, बेटी है। तो आप ये बताइए, इनकी माँ इनकी बेटी, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो आपसे कहा है कि फोटो में दिख रही लड़की, यानी इसका संबंध इनकी माँ से क्या है, इनकी माँ से इनका संबंध क्या है, तो ये क्या कहलाएगी बता दीजिए, ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पोती कहलाएगी भाई, क्या कहलाएगी, ग्रैंड डॉटर, पोती कहलाएगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, कथन निष्कर्ष। देखिए भाई, सिलॉक का क्वेश्चन, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखें, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, तो ऐसे बनाएंगे हम, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, ठीक है। कुछ खिड़कियां लैंप हैं, कुछ खिड़कियां क्या हैं, लैंप हैं। सभी लैंप मोमबत्ती हैं, सभी लैंप क्या हैं भाई, मोमबत्ती हैं। हमसे बोला गया कुछ मोमबत्तियां दरवाजे हैं, कुछ मोमबत्तियां दरवाजे हैं नहीं है, कुछ मोमबत्तियां दरवाजे नहीं है, कुछ मोमबत्तियां खिड़कियां हैं, कुछ मोमबत्तियां खिड़कियां हैं, बिल्कुल सही है। सभी लैंप दरवाजे हैं, सभी लैंप दरवाजे नहीं है, तो हम बोल देंगे केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि क्वेश्चन आसान है या कठिन है। जब आप 10 के 10 सेट या 8 से 10 क्लास जो होंगी, 8 से 10 क्लास में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कठिन भी मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये वादा है हमारा आपसे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। देखो बोला गया 31 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ ले डायरेक्ट दिन निकालने का क्वेश्चन, डायरेक्ट दिन निकालने की बात करें तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूं। देखिए बोला गया 31 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था। जब इसकी बात करें तो कुछ कोड याद करने पड़ेंगे आपको, कुछ भैया कोड याद करने पड़ेंगे। वो कोड आपको एक तो शताब्दी के कोड याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा शॉर्टली में, और एक माह के कोड याद करने पड़ेंगे, और फिर दिन के कोड। अगर इतनी चीज आपको आती है तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है ना। शताब्दी के कोड कैसे याद करने पड़ेंगे, इस बात को आप समझिए। जैसे चूंकि यहाँ पे 1900 की बात किया है, तो शताब्दी के कोड इस प्रकार से, आप मैं 1600 से लिख लेता हूं, 1600, 1700, 1800 और 1900, ये 4 शताब्दी हमने लिख ली। तो इसका कोड, इसका जो कोड रहेगा आपका, देखिए इसका जो कोड रहेगा वो 6 रहेगा, इसका 4 रहेगा, इसका 2 रहेगा, और इसका 0 रहेगा। इस टाइप से कोड याद कर लेंगे। फिर 2000 पे 6 पे आ जाओगे, 2100 पे 4 पे आ जाओगे, ठीक है ना, ऐसे। फिर माह के कोड, माह के कोड समझिएगा ध्यान से। माह के कोड मंथ कितने होते हैं, इनको ऐसे आप याद करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 माह का जोड़ा बना लेना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर, ये 12 माह है, तो आपको 12 कोड टोटल याद करने पड़ेंगे, पता नहीं किस मंथ पे क्वेश्चन आ जाए। तो इसका कोड जनवरी का 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, ये कोड मंथ के रहेंगे। और जब दिन की कोड की बात करें, तो दिन की कोड की बात करें, मंडे से लगाकर संडे तक 0 से लगाकर 7 तक रहते हैं, 0 से लगाकर 7 तक रहते हैं। अगर इतनी बात आपने याद कर ली तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना, सभी बच्चे कोड नोट कर लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुरंत ऐसे लगाओगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसे लगता है, लिखा है 31 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। 31 जनवरी है तो 31 का 31 ऐसे ही छाप लो, या फिर 31 में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या का मतलब 7 से भाग कर दो, तो 7 से जब भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। बेटा जनवरी का कोड कितना है, तो जनवरी का कोड हमारा 0 है। जनवरी का कोड कितना है, 0 है। अब इसको आप तोड़ लोगे दो भागों में, 1900 और ये हो जाएगा 95। अब ये शताब्दी 1900 है, तो 1900 का कोड कितना है, 0, तो ये 0 आ गया। 95 को अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा, 95 को क्या करना कि 95 में कितने विषम दिन है, तो 95 में विषम दिन निकालने के लिए आप 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7 2 5 7 3 21, कितना आया 4, वो 4 यहां पे लिख लोगे। 95 में विषम दिन लिखे, फिर 95 में कितने हमारे लीप ईयर है, तो बेटा 95 में लीप ईयर कितने, तो 4 से भाग करोगे और कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 3 12, यानी 23 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 23 बार में। 23 लीप ईयर आएंगे और फिर इसमें कितने विषम दिन है, तो इसको जब 7 से भाग करोगे, इस 23 को 7 से फिर से भाग की जाएगी, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1। शेषफल कितना आएगा, सॉरी 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2, 7 3 21, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये इतने पद मिले, इन सबको जोड़ दो तो 4 3 7 2 9। अब 9 को फिर से 7 से भाग कर दो। अब बताओ शेष कितना आया, तो शेष भाई आ गया 2, और शेष 2 आ गया। तो दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है, दूसरे नंबर पे ये 1 से है, 1 से 7 तक। दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है बता दीजिए, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए, मंगलवार, ट्यूसडे, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इतनी चीज अगर आपको आती है तो यहां से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आपको कोड याद होने चाहिए, शताब्दी के कोड 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 1। मंथ के कोड जनवरी फरवरी मार्च के 0 3 3, अप्रैल मई जून के 6 1 4, जुलाई अगस्त सितंबर के 6 2 5, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 0 3 और 5 होगा। ठीक है। दिन के कोड की बात करें तो आप मंडे को 1 मान लेना और संडे तक पहुंच जाना, 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये सारे कोड आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 1 मार्च 2008 को, यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, समझिएगा सभी लोग, 1 मार्च 2008, 1 मार्च 2008 को कौन सा वार था भाई, शनिवार था। तो बोला है कि बताओ 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था, यहां पे कौन सा दिन था। ठीक है, वैसे तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, जिसको कैलेंडर थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे कैलेंडर की क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। बट यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जब आ जाए सेम सेम तो इसे कट कर दीजिए और 8 से 2 घटा दीजिए, 8 से 2 घटा दीजिए, कितना बचा, 6 बच गया। कितना बचा भाई, 6 बच गया। अब जब ये 6 बच गया तो इसमें आप समझिए लीप ईयर कितने हैं बेटा, इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो 6 में लीप ईयर कितने हैं, इसे 4 से भाग करोगे, 1 लीप ईयर आएगा। कितना लीप ईयर आएगा, 1 लीप ईयर आएगा। जब इसे 4 से भाग कर दोगे तो एक ही बार में जाएगा, इसीलिए 1 लीप ईयर आएगा। ठीक है ना। अब इसको देखो, जब 1 लीप ईयर इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 7, और जब 7 आया तो इसे 7 से भाग कर दो और बताओ शेष कितना आया, तो शेष 0 आ गया, यानी इससे कुछ माइनस नहीं करना है, यानी दिन हमारा क्या रहेगा, शनिवार ही रहेगा। दिन हमारा क्या रहेगा भाई, शनिवार ही रहेगा, सैटरडे रहेगा। एक्सप्लेन में अगर देखना है तो आप
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कैलेंडर के वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पर देख सकते हैं आप सभी बच्चे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीरीज के 2 क्वेश्चन आप में आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जाएंगे, आप में आएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से सीरीज है, बिल्कुल बेसिक सी। किसी सेट में टफ मिलेंगे, किसी में आसान मिलेंगे। तो देखो 24 24 से 29 यानी 5 जुड़ रहा है, 29 से 39 यानी 10 जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया जाएगा बता दो, 15 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और जब 15 39 में जोड़ दोगे तो 9 5 14 के 4 और ये 3 1 4 1 5, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 54। 54 में 20 जोड़ोगे 74 हो जाएगा, चेक कर लेना। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान सी सीरीज थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 56 90। देखिए एक सीरीज आपको दे रखी है, एक बढ़िया सीरीज है, इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। देखो लिख रखा है 56 90 132 184 248 और यहां पर क्या आएगा। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा, हम सोचेंगे कैसे कि क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। तो मैं यहां से यहां अगर जाऊं तो देखो कितना इसमें जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम जोड़ने का काम करेंगे, तो कितना जोड़ा गया बताइए, यहां पे 4 और यहां पे 3, 34 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया भाई, 34 जोड़ दिया गया। फिर यहां पे कितना जोड़ा गया है, यहां पे बताइए, अगर मैं बात करूं तो शायद 42 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 42 जोड़ दिया गया। यहां पे कितना जोड़ा गया है ये भी मैं चेक करता हूं। तो देखिए यहां पर कितना जाएगा, 2 और 8 से 3 गया 5, 52 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 52 जोड़ा गया है। यहां पे कितना जोड़ा गया है चेक कर लेते हैं, तो 4 और यहाँ पे 6, 64 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया, 64 जोड़ा गया। ये कैसे, अब देखो एक लॉजिक और इसमें लगा है, ये देखो 34 42 52 और 64। तो बेटा 34 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 42 आएगा, 42 में 10 जोड़ोगे तो 52 आएगा, और इसमें आप 12 जोड़ोगे तो 64 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें पहले आप कितना जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे तो 4 4 8 और 6 1 7 78, यानी इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा, 78। तो 8 8 16 के 6 और 7 4 11 1 12 और 2 1 3, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 326। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 326 ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से 2 बार सीरीज बनी है कि 34 42 52 64 78, ये देखना है। फिर इसमें देखो, इसमें 8 इसमें 10 इसमें 12 इसमें 14 जोड़ा गया है, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो देखिए क्या बोला गया, बोला गया है कि स्टेज को HGZT कहते हैं और हॉर्न को SLIM स्लिम कहते हैं। तो बोला गया है नॉर्थ को क्या कहेंगे, नॉर्थ को क्या कहेंगे। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ढूंढने लगते हैं कि इसमें कोडिंग क्या की गई होगी। भाई S को H कहा गया होगा, T को G कहा गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि N यहां से मिल रहा है, O यहां से मिल रहा है, R यहां से मिल रहा है, H यहां से मिल रहा है, T यहां से मिल रहा है, यहां से T मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना। तो मिल रहा, सीधे डायरेक्ट कोडिंग है, ये कुछ सोचना ही नहीं है। तो देखो N को क्या लिखा गया, M लिखा गया, M से स्टार्टिंग होगी और M से स्टार्टिंग इसकी नहीं हो रही, इसकी नहीं हो रही है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। O को क्या लिखा गया, O को L लिखा गया, M के बाद L इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जब कभी आपको 2 कोडिंग दे दे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप ये चेक करेंगे कि ये सारे अक्षर इसमें मैच तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। देखिए देखो मैं बोला गया ए सी का पिता है, ए पिता है किसका, सी का। ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, इस सी का पुत्र डी है, इसका पुत्र है डी। ई एफ की मां है जिसका भाई डी है। अब इसका देखो, ई एफ की मां है, अब देखिए इसकी भाई क्या है, देखिए ई एफ की
माँ है जिसका भाई डी है, तो इसका भाई ये है, और ये एफ की माँ कौन है? ई है। एफ की माँ भाई कौन है? ई। तो हमसे क्या पूछा गया देखिए, हमसे क्या पूछा गया देखिए, ये माँ है, ये पिता हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई का कौन है, ए ई का कौन है? तो कौन है? फादर इन लॉ है। कौन है भाई? फादर इन लॉ है, ससुर है। कौन है? ससुर है, फादर इन लॉ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। इसमें पूछा गया निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और इस निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सभी आकृति में आने वाली संख्या का पता लगाओ। तो सभी आकृति में कौन सी संख्या आ रही है? 2 आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। सभी आकृतियों में कौन सी संख्या आ रही है? 2 आ रही है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2। अगले क्वेश्चन पे चलिए, एकदम सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी, देखो देखिए क्या बोला गया, त्रिभुज शाकाहारी, त्रिभुज जो है हमारा वो शाकाहारी को दर्शाता है, शाकाहारी को। फिर बोला गया समकोण, समकोण चॉकलेट को दर्शाता है। समकोण का मतलब यहां पे आयत से है, समकोण चॉकलेट को दर्शाता है। उसके बाद बोला गया वृत्त, वृत्त बोलता है भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता, भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है। तो हमसे पूछा गया भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन कीजिए। मतलब देखिए भारत में निर्मित हो और शाकाहारी हो और चॉकलेट हो, इसका मतलब कह रहा है कि तीनों में आए, और तीनों में कौन सा आ रहा है? तीनों में ए आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गई बात? तीनों में आना चाहिए, और तीनों में कौन आ रहा है? ए। ठीक है ना? देखो बोला गया भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी हो और चॉकलेट हो, तो देखो शाकाहारी, चॉकलेट और भारत द्वारा निर्मित, ठीक है ना? तीनों में आना चाहिए, तो वो ए ऑप्शन। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, देखिए प्रश्न आकृति दी गई, उत्तर आकृति आपको ढूंढनी है, तो कैसे करेंगे हम? देखो भाई क्या बोला गया यहां पर, ये आपको इस टाइप से दिया है, देखिए देखिएगा, ये इस साइड को था, फिर ये ऐसे हो गया। आप खुद देखिए कि ये जब इस टाइप से होगा, यानी ये रोटेट कितना कर रहा है? 90 डिग्री। ये कितना रोटेट कर रहा भैया? 90 डिग्री कर रहा, और ये फिर 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ऐसे होगा, और चौथी बार 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये इधर को आ जाएगा। अब हमारे पास या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, दोनों में से कोई एक ही आंसर है। अब इसको देखेंगे कि त्रिभुज, और ये देखो ये कलर्ड था, ये सादा है, देखिएगा ध्यान से, ये कलर्ड ये सादा, फिर जब ये रोटेट हुआ है तो ये सादा हो गया और ये कलरफुल हो गया, फिर ये कलरफुल, तो अगले वाले में जो हमारा त्रिभुज रहेगा वो सादा रहेगा। और ध्यान दीजिए किधर को रहेगा ये भी देखना है, तो ये देखिए इधर है, और ये जब ऐसे आया है तो इसके साथ ये डाउन हो जाएगा, डाउन पोजीशन पे चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे गोला आ जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर रहेगा बता दीजिए? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा देखिए, रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उसी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? देखिएगा क्या बोला गया है, रवि का स्थान दोनों छोर से भैया 16वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो देखो ये पंक्ति है, सपोज दैट यहाँ पे रवि बैठा है 16वें नंबर पे, तो इसका मतलब 15 इधर होंगे और 15 इधर होंगे, यानी कुल मिलाकर 15 15 30 और 1 31 लोग होंगे। पंक्ति में कितने लोग होंगे भाई? 31 लोग होंगे। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए घन को दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत। देखिए क्या बोला गया, अक्षर बी के विपरीत। देखिए ध्यान से, पासा का क्वेश्चन है ये, और पासे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ साफ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे भाई बी बना हुआ है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्यू है,
और यहाँ पर टी बना हुआ है। अब दिखने लगा होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए क्या बोला गया, अक्षर बी के विपरीत क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, पासे में जब क्वेश्चन अब कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो अक्षर बी के विपरीत क्या आएगा, तो देखोगे कि कौन सा फलक मैच कर रहा। तो फलक कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला फलक मैच कर रहा। यहां से आप क्लॉकवाइज से घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज इस टाइप से ऐसे, और यहां से भी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है ना। जो अंतिम अक्षर है एस, तो एस के विपरीत बेटा टी आएगा। जो बीच वाला है वो बी के विपरीत आएगा क्यू, और बाकी बचा हुआ एन के विपरीत आ जाएगा। तो हमसे बी के विपरीत पूछा है, और बी के विपरीत कौन सा आंसर होगा, क्यू अक्षर आ जाएगा, क्यू। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है। तो जब हम एबीसीडी लिखते हैं तो देखो क्या लिखते हैं, टी यू वी और डब्ल्यू एक्स, कुछ ऐसा लिखते हैं। अक्षर वी के ठीक दाईं ओर, तो ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है आपका, डब्ल्यू अक्षर है। कौन सा अक्षर है, डब्ल्यू है। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसे डायरेक्ट हम कैसे लगाते हैं, अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए तो हम कैसे लगाते हैं। देखो बोला गया वर्णमाला में बाएं से 8वां, भाई बाएं से 8वां और दाएं से 9वां, दाएं से कौन सा, 9वां, ठीक है। के बीच में कौन सा अक्षर है, यानी 8 इधर 9 इधर, 9 8 17, टोटल अक्षर बचे 9, यानी बीच में जो होगा उसके इधर 4 होंगे, इसके इधर 4 होंगे। तो आप समझिए यहाँ पे 9 इधर से, तो 8 4 12 और 13, ये नंबर कौन सा आएगा 13, और 13 नंबर में कौन सा होता है, एम होता है। आप ऐसे लगाएंगे, कौन सा होता है, एम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 19 नंबर। देखो क्या बोला गया है, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। जेड के बेटा बच्चे कौन है, एक्स हैं, और कौन है, वाई है। यदि जेड वाई की मां है, यदि जेड वाई की क्या हो गई, मां हो गई, लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है, एक्स बेटी नहीं है, तो ये क्या होगा, बेटा होगा। तो बोला गया है जेड और एक्स के बीच क्या संबंध है, जेड और एक्स के बीच क्या संबंध है, तो मां और बेटे का संबंध है। कौन सा संबंध है, मां और बेटे का संबंध है। क्लियर हो गई बात। 20वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में बाईं तरफ से राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है। तो देखो 37 विद्यार्थियों की एक क्लास है, जिसमें कह रहा है राधा का स्थान इधर से 10वां है, यहां से इसका स्थान सपोर्ट डेट ये है, और ये स्थान 10वां है, और सरोज यहाँ पे बैठा है, सरोज यहाँ पे बैठा है, ये स्थान 16वां है। टोटल लोग कितने, 37, यानी 21 लोग इधर होंगे, 21 लोग इधर होंगे। तो दाईं तरफ से इनके स्थान पूछे हैं, दाईं तरफ से स्थान पूछे तो 21 लोग इससे पहले, यानी ये कौन सा स्थान होगा, 22वां स्थान होगा, और 5 इसमें जुड़ जाएगा तो 28वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 22वां और 28वां। तो यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 22वां और 28वां स्थान होगा। हमने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको स्पीड कम लगे, ज्यादा लगे, या कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है ना। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।